एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 7वें स्थान या सप्तम स्थान से मैरिज या विवाह के बारे में देखा जाता है। मैरिज विवाह एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आप किसी भी कुंडली में उसके 7वें स्थान से आप देख सकते हैं, राइट। तो वो मैरिज के बारे में ही डिस्कशन चल रहा है। मैरिज में जो एक टॉपिक है वो है मिलापक, यानी वर और कन्या की कुंडली विवाह के पहले मिलाई जाती है। तो वो उसमें देखा जाता है कि दोनों की कुंडली कितनी मिल रही है, उसके हिसाब से उनको विवाह की परमिशन दी जाती है। तो ये मिलापक जो होता है वर और कन्या की कुंडली का, इसको 3 तरह से मिलाते हैं। हमने आपको बताया था पहले लेक्चर्स में, उसमें नक्षत्र मिलापक, ग्रह मिलापक और भाव मिलापक। तो कुंडली मिलाते समय वर और कन्या के गुण और दोष भी देखने चाहिए। यानी वो मिलापक तो अलग है, उसके तो पॉइंट्स आपने देख लिए, ग्रह मिलापक, नक्षत्र मिलापक, भाव मिलापक, लेकिन उसको मिलाते समय वर और कन्या के गुण और दोष भी देखिए। यानी उसी कुंडली से आपको पता चलेगा कि इनके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। तो गुण ज़्यादा से ज़्यादा हो, दोष कम से कम हो, तो वो चीज़ अच्छी मानी जाती है और वो फिर मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, राइट। तो इसमें जो वर और कन्या के गुण के बारे में भी डिस्कशन चल रहा है। तो इसमें अच्छा स्वास्थ्य, यानी दोनों की अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, दोनों का स्वभाव, नेचर, बिहेवियर ये सब बढ़िया होना चाहिए। स्पेशली कन्या का बिहेवियर, नेचर ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और दोनों का चरित्र, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, दोनों लकी होने चाहिए, दोनों का भाग्य अच्छा हो और दोनों वेल एजुकेटेड हो, दोनों की शिक्षा अच्छी हो, दोनों की आयु अच्छी हो, दीर्घायु, यानी मोर देन 70 ईयर्स एज हो दोनों की। ये आपको कुंडली से पता चल जाएगा। वर की कुंडली देखिए, कन्या की कुंडली देखिए, तो दोनों की एज क्या है एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया आपको लग जाएगा। और इसके अलावा संतान योग, यानी वर और कन्या, लड़के और लड़की दोनों की कुंडली में संतान होने का योग होना चाहिए। तो अभी तक हमने आपको ये जो पिछले लेक्चर्स में स्वास्थ्य, स्वभाव, चरित्र, भाग्य, शिक्षा और आयु के बारे में बताया, आज जो टॉपिक है वो संतान होने का योग है। यानी वर और कन्या की शादी के पहले जो कुंडली मिलाई जा रही है मिलापक, तो उसी समय आप वर और कन्या के गुण और दोष देख रहे हैं। उन गुणों में जो आज जो एक इम्पॉर्टेंट योग है, गुण है, वो है संतान योग। यानी वर और कन्या दोनों की कुंडली में आप देखिए संतान योग है कि नहीं दोनों में, क्योंकि ये योग होना बहुत ज़रूरी है। विवाह का पर्पस ही यही है कि कन्या, वर और कन्या की शादी हो, मैरिज के बाद उनकी संतान हो, उसको ब्रॉटअप करें, उसको पढ़ाएं लिखाएं, उसकी शादी करें, उसको सेटल करवाएं, ये सब उनका कर्तव्य है। तो वो संतान योग दोनों की कुंडली में ज़रूरी है। अगर संतान ही ना हो तो फिर वो विवाह का पर्पस सॉल्व नहीं होता, राइट। तो इसके लिए हम कैसे देखें कि संतान योग है कि नहीं है। तो वर और कन्या दोनों की कुंडली में आपको अलग अलग देखना है कि दोनों की कुंडली में संतान योग देखिए। तो उसको कैसे देखें, इसके लिए आप देखिए जन्म लग्न, चंद्र लग्न और बृहस्पति, 3 चीज़ें देखिए, जन्म लग्न, चंद्र लग्न और बृहस्पति जो संतान के कारक हैं। तो इन तीनों से 5th हाउस देखिए। यानी कुंडली में जन्म लग्न से 5th हाउस, चंद्रमा जहाँ बैठे हैं चंद्रमा से 5th हाउस, और बृहस्पति जहाँ बैठे हैं वहाँ बृहस्पति से 5th हाउस देखिए। इसके अलावा 5th का लॉर्ड देखिए, यानी पंचमेश देखिए। और जो संतान का जो मेन कारक ग्रह है बृहस्पति, इसकी स्टडी ज़रूरी है कि उसका स्टेटस क्या है, कुंडली में कैसे हैं, कहाँ बैठे हैं और कितने शुभ हैं, कितने अशुभ हैं, ये सब चीज़ देखना ज़रूरी है। इसके अलावा 5th से 5th हाउस जो होता है भावाद भावम से, वो 9th हाउस होता है। तो 9th हाउस भी देखिए, नवम हाउस, और नवम का लॉर्ड यानी नवमेश, इसको भी देखिए। तो जन्म लग्न, चंद्र लग्न और बृहस्पति से 5th हाउस देखा, 5th का लॉर्ड देखा और 5th का कारक ग्रह या संतान का कारक ग्रह बृहस्पति देखा, और इसके अलावा 5th से 5th 9th हाउस और 9th का लॉर्ड आपने देखा, राइट। तो अगर ये सारी चीज़ें कुंडली में बली हैं, यानी स्ट्रॉन्ग हैं, शुभ हैं, और अगर वो वेल प्लेस्ड हैं, केंद्र में है, त्रिकोण में है, अपनी उच्च राशि एक्सल्टेड या स्वराशि में है, अपने मित्र की राशि में है, तो फिर वो संतान अवश्य होगी। अगर उनकी डिग्री अच्छी है, डिग्री वाइज अच्छे होने चाहिए, सर्वाष्टक में शुभ बिंदु उनके ज़्यादा होने चाहिए, तो संतान अवश्य होगी। ये सारी चीज़ें आप वर और कन्या की कुंडली में देख सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे योग हैं जो ऋषियों ने बताए हैं, तो संतान होने के योग होते हैं, तो इसको आप कुंडली में देख सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं। तो एक तो पंचम हाउस आपको बताया कि पंचम हाउस जो होता है संतान का होता है, तो पंचम हाउस को देखिए। पंचम हाउस जो है, इसमें पंचम हाउस है 5th का लॉर्ड यानी पंचमेश और बृहस्पति, ये 3 चीज़ें हैं, पंचम हाउस, पंचमेश और बृहस्पति। इन तीनों के ऊपर अगर कुंडली में शुभ ग्रहों की युति है या दृष्टि है, यानी कंजंक्शन या एस्पेक्ट
शुभ ग्रह उनके साथ बैठ जाएं या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए। शुभ ग्रह मतलब गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध, अगर ये बैठ जाएं साथ में या इनकी दृष्टि हो जाए तो संतान अवश्य होगी, राइट। पंचम हाउस, पंचम का लॉर्ड पंचमेश और बृहस्पति, इनके ऊपर शुभ ग्रह की युति या दृष्टि हो जाए तो संतान अवश्य होगी। पंचम हाउस में पंचमेश ही बैठ जाए, पंचम का लॉर्ड वहीं बैठ गया अपने ही घर में पंचम हाउस में, तो अच्छी सद्गुणी संतान होगी, यानी बहुत ही गुणी और प्रभावशाली संतान होगी उसकी, राइट। पंचम हाउस में लग्नेश बैठ जाए, लग्न का लॉर्ड बैठा पंचम में और पंचमेश बली हो, पंचमेश जो पंचम का लॉर्ड है बली हो या गुरु बली हो और वो वेल प्लेस्ड हो, यानी केंद्र या त्रिकोण में हो, तो संतान बहुत अच्छी होगी। फिर से बताते हैं कि पंचम हाउस में लग्नेश बैठ जाए, लग्नेश बैठा पंचम हाउस में, और इसके अलावा फिफ्थ का लॉर्ड या गुरु, पंचमेश या गुरु, ये दोनों या दोनों में से कोई एक स्ट्रांग हो कुंडली में और वेल प्लेस्ड हो, यानी केंद्र या त्रिकोण में हो, तो ये संतान अवश्य होगी, राइट। जन्म लग्न या चंद्र लग्न से पंचम हाउस देखिए, जन्म लग्न या चंद्र लग्न से जो पंचम हाउस आ रहा है उस पर अगर शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि है तो संतान अवश्य होगी, राइट। पंचम हाउस का संबंध अगर पुरुष ग्रह से हो, पुरुष ग्रह क्या है, इसमें सूर्य, मंगल, बृहस्पति, ये सब सूर्य, मंगल, बृहस्पति ये पुरुष ग्रह हैं, तो पंचम हाउस में बैठ जाएं, इनकी दृष्टि हो जाए सूर्य, मंगल, बृहस्पति की, तो फिर उसके पुत्र अवश्य होगा, उसका सन होगा यानी पुत्र होगा। अगर पंचम हाउस का संबंध स्त्री ग्रह से हो यानी चंद्र या शुक्र से हो, तो पंचम हाउस में बैठ जाएं चंद्र या शुक्र या उन पर दृष्टि हो तो उसकी कन्या अवश्य होगी, उनकी कन्या संतान होगी। अगर पंचम हाउस में सूर्य बैठ जाए, पंचम हाउस में सूर्य बैठे होंगे तो एक पुत्र होगा उसके। पंचम हाउस में अगर बृहस्पति बैठ जाए तो एक पुत्र होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा विद्वान, गुणी और यशस्वी होगा, ऐसा अगर गुरु उसमें बैठ जाते हैं पंचम हाउस में, राइट। पंचम हाउस में शुक्र बैठ जाए, मान लीजिए पंचम हाउस में शुक्र के बैठने से उनकी कन्या होगी, और कन्या जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, और इसके अलावा वो आर्ट्स में, म्यूज़िक में, नाच गाने में, इसमें बहुत एक्सपर्ट होगी, उसमें उसका बहुत इंटरेस्ट होगा। पंचम हाउस में अगर राहु बैठ जाए तो एक पुत्र अवश्य होता है, राहु अगर बैठ गए पंचम हाउस में तो एक पुत्र अवश्य होगा। पंचम हाउस में सेकंड का लॉर्ड बैठ जाए, यानी सेकंड का लॉर्ड द्वितीयेश, सेकंड का लॉर्ड जो द्वितीयेश है वो अगर पंचम हाउस में बैठ जाए, उस पर गुरु की दृष्टि हो जाए तो संतान अवश्य होगी, राइट। ये आपको बताया पंचम से रिलेटेड। मान लीजिए पंचमेश जो फिफ्थ का लॉर्ड है उससे भी रिलेटेड योग बताए गए हैं, तो पंचमेश मान लीजिए सेकंड हाउस में हो, पंचमेश जो है सेकंड हाउस यानी फैमिली का है, कुटुंब का है, तो पंचम का लॉर्ड कहाँ बैठा, सेकंड हाउस में, फैमिली के घर में, कुटुंब के घर में, तो वहाँ पर संतान अवश्य होगी। पंचम का लॉर्ड 9th स्थान में बैठ जाए, 9वें स्थान में, पंचमेश 9th स्थान 9वें में बैठे तो संतान अवश्य होगी। पंचमेश 10th में बैठ जाए, दशम में, तब भी संतान होगी। पंचमेश 11th में हाउस में बैठ जाए यानी लाभ स्थान में, प्रॉफिट में, तब भी संतान अवश्य होगी, राइट। पंचमेश का संबंध गुरु से हो जाए, पंचमेश का संबंध गुरु से हो, कैसे हो, पंचमेश और गुरु एक साथ बैठ जाएं कुंडली में, या पंचमेश स्वयं गुरु हो जाएं, या पंचमेश और गुरु आमने सामने हो, एक दूसरे को दृष्टि दें, या पंचमेश गुरु की राशि में और गुरु पंचमेश की राशि में बैठ जाए, इस तरह का संबंध हो, तब भी वो संतान अवश्य होगी। पंचमेश अपनी उच्च या स्वग्रही में हो, पंचमेश जो है अपनी एग्जल्टेड राशि या अपनी ही राशि स्वग्रही होकर बैठ जाएं और वो केंद्र या त्रिकोण में बैठें। पंचमेश जो फिफ्थ का लॉर्ड है वो उच्च या स्वग्रही होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठे तो संतान अवश्य होगी। पंचमेश का नवांशेष, इसका मतलब क्या हुआ, पंचमेश कोई ग्रह होगा तो पंचम का लॉर्ड यानी कोई जो ग्रह है उसको नवांश कुंडली में देखिए, नवांश कुंडली में, तो वो जहाँ बैठा है जिस राशि में उसका लॉर्ड यानी पंचमेश का नवांशेष यदि जन्म कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में बैठे और उसके ऊपर शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो जाए तो संतान अवश्य होगी, राइट। ऐसे बहुत सारे योग बताए ऋषियों ने। कुछ और बताते हैं आपको कि लग्नेश और पंचमेश में संबंध हो, राइट। लग्नेश लग्न के लॉर्ड और पंचम के लॉर्ड में संबंध हो जाए, संबंध में एक दूसरे के साथ बैठ जाए। लग्नेश पंचमेश एक दूसरे के आमने सामने बैठे तो दृष्टि संबंध हो गया, एक दूसरे की राशि में बैठ जाए, पंचमेश लग्नेश पंचमेश की राशि में, पंचमेश लग्नेश की राशि में बैठ जाए तो इस तरह का संबंध हो, तब भी वो संतान अवश्य होगी। लग्नेश और पंचमेश दोनों स्वग्रही होकर बैठ जाएं कुंडली में, तब भी संतान होगी। लग्नेश और पंचमेश दोनों केंद्र या त्रिकोण में हो, उनके ऊपर शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो जाए तो संतान अवश्य होगी, राइट।
इस तरह के योग हैं। लग्नेश और नवमेश, लग्न का लॉर्ड और नवम नाइन्थ का लॉर्ड दोनों 7वें स्थान में बैठे हैं। लग्नेश और नवमेश 7वें में बैठे हैं, सप्तम स्थान में, और सेकंड का लॉर्ड जो है द्वितीयेश वो बैठा लग्न में, तब भी संतान अवश्य होगी। फिर से बताते हैं कि लग्नेश एंड नवमेश दोनों 7th हाउस में बैठे, और सेकंड का लॉर्ड जो द्वितीयेश है ये बैठे लग्न में, तब संतान अवश्य होगी। सप्तमेश का नवांशेष, सप्तमेश यानी सप्तम का लॉर्ड जन्म कुंडली में देखा आपने, कोई ग्रह होगा, वो नवांश कुंडली में देखिए किस राशि में है, उसका लॉर्ड, यानी सप्तमेश के नवांशेष के ऊपर अगर लग्नेश, नवमेश या सेकंड के लॉर्ड की दृष्टि हो तो डेफिनेट संतान होगी। इसको फिर से बताते हैं कि सप्तमेश के नवांशेष के ऊपर यदि लग्नेश, नवमेश या सेकंड लॉर्ड की दृष्टि हो तो संतान अवश्य होगी। संतान कारक गुरु होते हैं, आपको बताया। संतान कारक गुरु जो है अपनी कुंडली में उच्च के हो जाएं, स्वराशि के हो जाएं, या मित्र ग्रही हो जाएं, मित्र की राशि में बैठें और वेल प्लेस्ड हो, केंद्र त्रिकोण में हो, उनके ऊपर शुभ ग्रहों की उती दृष्टि हो जाए तो संतान अवश्य होगी। इस तरह से आप कुंडली में आराम से देख सकते हैं। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि ये संतान होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो जो मेन पॉइंट्स हैं इसके ये है कि आपको देखना है जन्म लग्न, चंद्र लग्न, और बृहस्पति से 5th हाउस देखा, उस 5th हाउस का लॉर्ड देखिए स्वामी कौन है, और संतान कारक ग्रह जो है वो बृहस्पति हैं। और इसके अलावा 5th से 5th 9th हाउस देखिए, 9th का लॉर्ड देखिए नवमेश। तो ये सब अगर कुंडली में बढ़िया हैं, अच्छे हैं, वेल प्लेस्ड हैं, इन पे शुभ ग्रहों की युति है, दृष्टि है, सर्वाष्टक में अच्छे बिंदु हैं, तो फिर ये संतान अवश्य होगी। इसके अलावा जो और तमाम आपको जो योग बताए ऋषियों द्वारा बताए गए, अगर इस तरह के योग हैं वर और कन्या की कुंडली में तो संतान अवश्य होगी। तो ये इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर संतान किसी कपुल की मैरिज के बाद नहीं हो रही है तो एक वो डिप्रेशन आता है, उससे फिर वो लाइफ में लगता है कि मैरिज अनसक्सेसफुल रह गई और उसमें कोई कमी रह गई, जिसकी वजह से वो संतान उनकी नहीं हो पा रही है, राइट। तो ये संतान होना बहुत आवश्यक है वर और कन्या की मैरिज के बाद में। तो इसको आप ध्यान से देखें, और ये जो वर कन्या के गुण हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है संतान होने का योग। इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।